नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने कल की क्लास में संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा था और पहली क्लास पढ़ी थी। हमने कल की क्लास में दोस्तों 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में जाना था, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान पढ़े थे, जिनमें से केवल 10 देशों को चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ लिया गया था। कौन कौन से 10 देश थे? अमेरिका था दोस्तों, ब्रिटेन था, आयरलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। याद रखें दोस्तों, ये जर्मनी वगैरह ये 10 देश थे कुल मिलाकर। तो इनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिनमें से हम कल के बारे में पढ़ चुके थे। कल हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ चुके थे, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, ये हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। और आज की क्लास में बाकी 9 देश बचे हैं, इनसे क्या क्या लिया गया है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आयरलैंड। यदि आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, ये जानने वाले हैं। आयरलैंड की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल ली है। यहाँ पर लिखेंगे संविधान के स्रोत की आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो अब यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाएंगे: कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। यहाँ पर कहा गया है जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है, यानी बहुत उच्च उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यानी इन 4 क्षेत्रों से 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करने के कर सकते हैं। और तीसरे की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, ये तीनों कहाँ से लिए गए? ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और क्या क्या यहाँ से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। लिखेंगे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ये 12 सदस्य किन 4 क्षेत्रों से आएंगे? तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। याद रखें दोस्तों, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य चुने जाते हैं। याद रखें दोस्तों, इन 4 क्षेत्रों से ये सदस्य चुने जाते हैं। और क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। तो ये तीनों पॉइंट कहाँ से लिए गए? याद रखें दोस्तों, यानी आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इन चारों क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, ये सभी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप देखते हैं दोस्तों, अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर हमने अमेरिका की हेडिंग डाल लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो यदि अमेरिका की बात करते हैं
तो भारत में जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर बात याद रखेंगे, जब अमेरिका का संविधान बना था 1787 में और लागू हुआ था 1789 में, तो इसमें जो है भारत यानी अमेरिका के मूल संविधान में जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं थे। तो भी जो है हमने इनको जो है अमेरिका के संविधान से जो है कैसे ले लिया, तो इसका मतलब ऐसे है। तो यहाँ पर जो है मूल अधिकार जो है अमेरिका ने 1791 में जो है यूएसए संविधान में जो है जोड़े थे, और यहीं से जो है हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो है लिया है। प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया है, तो मैंने प्रस्तावना की क्लास में आपको बताया था, प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका, और भारत में जो है दोस्तों इसके जनक है PN भगवती। राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना, इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया। तो अब दोस्तों इनको जो है लिखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो सबसे पहला आता है दोस्तों मूल अधिकार, लिखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिखे, अमेरिका के संविधान से जो है लिखे गए। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भी जो है यहीं से लिया गया है। और क्या जो लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी जो है यहीं से लिया गया है। और क्या दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको कहाँ से लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका को भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसको जो है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। लोकहित याचिका, लोकहित याचिका, और इसको जो है दोस्तों भारत के जनक, याद रखिए दोस्तों, भारत में जो है लोकहित याचिका के जनक कौन है, लिखेंगे यहाँ पर भारत में इसके जनक है PN भगवती। याद रखें दोस्तों, PN भगवती जो है भारत में लोकहित याचिका के जनक है, याद रखें दोस्तों। और जो है यहाँ से क्या लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी यहाँ पर कहा गया है अगर कोई राष्ट्रपति जो है अपने पद का अतिक्रमण करता है यानी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने पद का जो अतिक्रमण करते हैं, तो उनको जो है महाभियोग लगाकर जो उनको उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से जो है ली गई। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका के संविधान से जो है ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, इसको कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से जो है ये सभी प्रक्रियाएं जो है ली हैं। तो इनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का जो विचार यानी आइडिया था अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। लेकिन विचार या आइडिया की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना का विचार जो है लिया गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसको कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्याय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर जो है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका जो है काम नहीं करती, बिल्कुल स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से जो है फैसले जो है सुनाती है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला कोई सुना देता है तो उसको जो है फिर उसका रिव्यू भी जो है कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक मामला था दोस्तों, बैरूबादी का मामला था, 1960 का मामला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है एक 1973 का मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम
1973 का मामला। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। तो इस प्रकार जो है जो ये प्रक्रिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ और फैसला सुनाया था और बाद में जो है कुछ और फैसला जो है सुनाया था। तो इसी को जो है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। लोकहित याचिका को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और भारत में इसके जनक कौन है? PN भगवती जो है भारत में इसके जनक हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। जब वह अपने पद का अतिक्रमण जो है करते हैं तो उनको जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो है उनका उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया भी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना, ये प्रक्रिया भी जो है कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। आप देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जो है क्या क्या जो है लिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जो है क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो अभी आपको बताया था प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची को जो है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध होना चाहिए, इस प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन, ये प्रक्रिया भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनको लिखते हैं, यानी प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की यदि भाषा की बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को इसको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए लिखेंगे समवर्ती सूची। याद रखें दोस्तों समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन की यदि बात करते हैं तो इसको जो है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी जो है दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, इसको कहाँ से लिया गया है? शक्तियों के विभाजन को, इस प्रक्रिया को भी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसद का संयुक्त अधिवेशन, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन। तो ये सभी पांचों प्रक्रियाएं जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई हैं। आप देखते हैं दोस्तों कनाडा, यानी कनाडा से जो है क्या क्या जो है लिया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से जो है क्या क्या जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसकी यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या जो है लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो इन सभी प्रक्रियाओं को कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों? लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, और कौन सा है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, और क्या है दोस्तों? और लिया गया अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। और क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का
क्षेत्र अधिकार याद रखें दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। यदि अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, सशक्त केंद्र को लिया गया है, राज्यपाल एवं राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का, यहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार याद रखें दोस्तों, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो इसको जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है लिया गया। आप देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है। आप सभी को पता होगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। किसको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ी गई हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका, हेडिंग डाल लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, जो है यहाँ पर हमने हेडिंग जो है डाल ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया याद रखें दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों ये दोनों प्रक्रियाएं जो है कहाँ से ली गई याद रखें दोस्तों, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं जापान, जर्मनी, रूस और फ्रांस, ये 4 देश बचे हैं। इनसे जो है क्या क्या जो है लिया गया है, तो दोस्तों इनसे जो है बहुत ही कम लिया गया है। तो आप बात करते हैं जापान की। जापान से जो है क्या लिया गया है, तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है लिया गया, लिखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है लिया गया। याद रखें दोस्तों, यानी जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है लिया गया है। जर्मनी से जो है क्या लिया गया, यहाँ पर यदि जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से जो है आपातकाल जो है लिया गया है। जर्मनी से यदि बात की जाए तो आपातकाल को जो है दोस्तों जर्मनी से लिया गया। याद रखें दोस्तों, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से जो है आपातकाल को जो है लिया गया है। अब रूस बचा और फ्रांस। यदि रूस की बात की जाए तो रूस से जो है क्या क्या लिया गया है, रूस से दोस्तों मूल कर्तव्य लिए गए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं और न्यायिक आदर्श, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से जो है लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं रूस के संविधान से जो है ली गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं, तो सबसे पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस के संविधान से। न्यायिक आदर्श जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। कौन कौन से दोस्तों, लिखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये तीनों न्याय जो है लिए गए हैं दोस्तों कहाँ से, रूस के संविधान से जो है लिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं रूस के संविधान से जो है भारतीय संविधान में जो है दोस्तों शामिल की गई हैं। अब बात आती है दोस्तों फ्रांस की, यानी फ्रांस देश से जो है क्या क्या जो है लिया गया है। तो फ्रांस देश की यदि बात की जाए तो यहाँ से गणतंत्रात्मक प्रक्रिया जो है ली गई है और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ये तीनों शब्द भी जो है फ्रांस देश से जो है लिए गए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता
और क्या है दोस्तों, बंधुत्वता। बंधुत्वता, ये तीनों प्रक्रियाएं दोस्तों कहाँ से ली गई हैं, तो ये यानी गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता थी। ये तीनों जो है दोस्तों फ्रांस देश से जो है लिए गए हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।